हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। करीब करीब 60 प्लस क्वेश्चंस हम आज लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, चलो। ओके, फिश डाई फ्रॉम स्वैज बिकॉज, रीज़न क्या है? ऑफ इट्स बैड स्मेल, इट रिप्लेस फूड मटेरियल्स ऑफ फिशेस, इट इंक्रीज ऑक्सीजन कॉम्पिटिशन among fishes, CO2 इज मिक्सड इन लार्ज अमाउंट्स इन वाटर। क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन कॉम्पिटिशन एमोंग फिशेस। यस, क्यों इंक्रीज होता है? कोई भी सोएज अगर पानी में जाकर मिलेगा, कोई भी वाटर बॉडी में जाकर मिलेगा, तो उसका बॉड इंक्रीज हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा? उसका उस पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा, कंपटीशन नहीं होगी। कम ऑक्सीजन रहेगा, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। एक समय क्या आएगा जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा और हर एक मछली मर जाएगा। ठीक है, चलो। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स, identify the statement that describes eco-friendly disposal of municipal solid waste. Okay, it should be burned to completion. Okay, it should be dumped in an open wasteland. Okay, it should be dumped in sanitary landfills. Okay, it should be stored out into biodegradable, non-biodegradable and recyclable waste and treated separately. करेक्ट कौन सा है इनमें से? डेस्क जो अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब कर रहा है किसको? इको फ्रेंडली डिस्पोजल को। कौन सा? ऑप्शन डी कर रहा है। क्यों? इसमें क्या क्या कहा है? इसमें जो बायोडिग्रेबल है, नॉन बायोडिग्रेबल है, रिसाइकेबल वेस्ट है, हर एक चीज़ को अलग अलग करके सेपरेटली डिस्पोज करने के, ट्रीट करने के बारे में इसमें बात किया है। ठीक है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। चलो, the amount of fresh water on Earth frozen as polar or glacier ice is 0.5%, 0.02%, 0.01%, 1.97%। क्या होगा? ये एक डाटा है, समझाने की बात नहीं, इसको याद रखना। ये है 1.97%। ओके, चलो। Which of the following is most likely to have the highest level of DDT? Disposition, सॉरी डिस्पोजिशन क्या है यार? डिपोजिशन इन इट्स बॉडी। ओके, हाईएस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? एक ही पड़ा है, सीगल में, ढूंढ लो। ऑप्शन सी पे ही सीगल है, देख कर ही टिक हो जाएगा। ठीक है, चलो। द ट्रोपोस्फियर रिफ्लेक्ट द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन इनटू आउटर स्पेस। ओके, कितना परसेंट सोलर रेडिएशन को ट्रोपोस्फियर रिफ्लेक्ट कर देता है? 10%, 17%, 34%, 90%। डाटा है, समझने की चीज़ नहीं, याद रखना। वो है 34%। कितना? 34%। ओके, चलो। ये इतना छोटा क्यों है भाई? वाई? चलो, डीडीटी क्या है? डीडीटी है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या था? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यस, हाँ। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, शायद ऐसा ही है ना, पता नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, चलो, ऐसा ही है। नॉन बायोडिग्रेबल पॉल्यूटेंट, एंटीबायोटिक्स, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, करेक्ट है, पहले ही पता चल गया। कौन सा करेक्ट होगा? नॉन बायोडिग्रेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, चलो। थर्मल पॉल्यूशन, ओके, जो थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है उससे होता है। ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ऑकर, ओके, ऑकर्स एज द रिजल्ट ऑफ कैसे? डिस्चार्ज ऑफ हीट यानी कि हॉट वाटर फ्रॉम पावर प्लांट, discharge of chemicals from industries, discharge of waste from mining, okay, discharges of agricultural, none of, नहीं। डिस्चार्ज ऑफ हीट यानी कि हीट वाटर, हॉट वाटर फ्रॉम द पावर प्लांट्स, ठीक है, उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है।
और क्या है, डिस्चार्ज ऑफ केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो केमिकल निकलता है उससे भी तो होता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट से केमिकल, थर्मल पावर प्लांट बोला है ना, या तो नहीं बोला, न्यूक्लियर पावर प्लांट तो नहीं बोला, थर्मल पॉल्यूशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, व्हेन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सोएज इज डम्प्ड इनटू रिवर बॉड विल, क्या होता है, बॉड क्या होता है, बॉड इंक्रीज हो जाएगा, बॉड इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में है, फिर भी देख लो। रिमेन अनचेंज्ड, स्लाइटली डिक्रीज, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होता है, ठीक है। चलो, द रीजियन दैट लाइज अबव ट्रोपोस्फियर, ओके, ट्रोपोस्फियर के ऊपर रहता है, ओके, अप टू 50 किलोमीटर इन द डिस्टेंस इज कॉल्ड। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। जो हमारे एटमॉस्फेयर के कई सारे लेयर होते हैं, ठीक है, कई सारे लेयर होते हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिथोस्फियर, लिथोस्फियर, ऐसे बहुत सारे जो है लेयर्स होते हैं। तो ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एनसीईआरटी पे है भी नहीं और क्वेश्चन आता भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ दे दिया है। ये एक डाटा है, अगर आप चाहो तो ये इसको भी याद रख लेना, ठीक है। नहीं भी याद रख रहे कोई भी बात नहीं, ठीक है, याद नहीं भी रखोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मिथोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। 50 किलोमीटर के ऊपर है ना ट्रोपोस्फियर के, हाँ, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, ठीक है। चलो, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा था, एक सर्कल बनाया हुआ था, ठीक है। मैंने कल भी लेक्चर 2 में भी इसको बनाया था और पिक्चर भी देखा था। एक सर्कल में कितना भाग होता था, 60% CO2, 20% मीथेन, 16 नहीं, 14% CFC एंड 4% N2O, याद है ना। चलो, N2O था ना, NO2, सॉरी, NO2 था। चलो, CO2, CFC, CH4, यही तो करेक्ट हो रहा है, फिर भी देख लो। N2 नहीं, यहाँ पर N2 आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। N2 आ गया, नहीं होगा। एमोनिया नहीं था, ये इसलिए गलत हो जाएगा। CFC, CO2, NH3 कहाँ पर आ गया, कहाँ से आ गया, CH4 के बारे में था, N2 था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन सा, ऑप्शन ए। चलो, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल्स विल इंक्रीज। अब कैसे, ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा, जो है पोलर के जो आइस है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो जितना ज़्यादा मेल्ट होंगे, जो है वो सी लेवल जो वाटर है, सॉरी, क्या कहते हैं उसे, सी लेवल जो है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, सी का जो वाटर है उसका लेवल उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, कोस्टल एरियाज जो भी है वो पानी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, इसीलिए। चलो, आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस टू एलिमिनेट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एमिशन, ओके। पार्टिकुलेट मैटर, SPM जिसे हम कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, दोनों चीज़ पढ़ाया था, स्क्रबर पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, दोनों पढ़ाया था। स्क्रबर क्या करता था, स्क्रबर वो मेनली गैसेस को, जैसे कि मेनली जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस है उसको प्यूरिफाई करता था, कौन, स्क्रबर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो था वो क्या करता था वो क्या करता था, वो SPM को, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को प्यूरिफाई करता था। एक कोरोना होता था जो नेगेटिवली चार्ज होता था, याद है ना, इलेक्ट्रॉन होता था, याद है ना। चलो, साइक्लोनिक्स, क्या है, साइक्लोनिक सेपरेटर्स, ओके, ट्रेजेक्ट्री सेपरेटर्स, ओके, इन क्या है पता नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। चलो, oxygen plays a significant role in BOD test as it destroy inorganic matter, okay, destroy pollution, okay, destroy waste organic matter, okay, none of this, okay, destroy waste organic matter, मैंने कहा था ना, ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेगा, बायोडिग्रेबल ऑर्गेनिक रुक जाओ, बायोडिग्रेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बहुत, इसीलिए। चलो, हुईच ऑफ दिस, एनसीईआरटी के वर्ड को याद रखना, एनसीईआरटी का वर्ड के साथ अगर मैच हो गया करेक्ट आंसर वही होगा, ठीक है, सिंपल यही चीज़ एक ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो एनसीईआरटी के वर्ड को मैच करना। चलो, हुईच ऑफ दिस हैज़ द ओके लिस्ट, सबसे कम ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करता है,
ये तो नहीं करेगा, नाइट्रोजन गैस नहीं करेगा, वाटर वेपर, ओजोन, ओके ओके ओके। सबसे लीस्ट करता है वाटर वेपर, ठीक है। चलो, व्हाट डज डिफॉरेस्टेशन कॉज, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? सॉयल इरोजन होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, डिस्टर्बेंस इन क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलो, क्या है? एग सेल, ओके, एग सेल थिनिंग इन बार्स इज कॉज बाय डीडीटी, ओके, होता है, सबको पता है। बिकॉज इट इनहिबिट्स, ओके, क्या इनहिबिट्स करते हैं? कैलमोडिलिन, कैल्शियम एटीपेज, मैग्नीशियम एटीपेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कैल्शियम एटीपेज को क्या, इसको मेरा जो है ना मुझे याद नहीं है, मुझे पहले पता था लेकिन मैं अभी भूल गया हूँ, अब थोड़ा सॉरी इसके लिए। जो एग सेल होता है ना, वो उसका जो लेयर होता है वो किससे बना होता है, मैंने मुझे वो याद था लेकिन सॉरी, मुझे अब वो याद नहीं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि मुझे भी सारा कुछ याद ही रहे, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो कैल्शियम एटीपीज जो होता है उसको जो है इनहिबिट करता है, ठीक है। चलो, given a half reduction in forest cover, what is the most likely to happen on a long term basis? Okay, okay, long term basis में अगर हमने कोई भी फॉरेस्ट को आधा जो है उसको हम रिड्यूस कर दिया, कोई भी फॉरेस्ट को आधा रिड्यूस कर यानी कि काट कर दिया, काट के साफ कर दिया, तो कौन सा है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, ठीक है, कौन सा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा? यानी कि इफेक्ट तो सारे होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस में कौन सा होगा, ठीक है, ये पूछा है। ओके, ट्राइबल्स लिविंग इन दिस एरियाज विल स्टार्व टू डेथ, ओके, ये तो मर जाएंगे, इसका तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, फिर भी पढ़ लो। कैटल इन दिस एंड एडजॉइंग एरियाज विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूडर, ओके, large areas will become deserts, okay, crop breeding programs will suffer due to reduced availability of a variety of germplasm, okay। जो लार्ज इफेक्ट होगा वो होगा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई भी जगह एक बार डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको फिर से फॉरेस्टेटेड एरिया बनाने में बहुत मेहनत लगती है, होता भी नहीं, ठीक है। मान लो 99% चांस है कि वो फिर से वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, ठीक है, अगर डेजर्ट हो जाए कोई भी जगह, ठीक है। इसीलिए इसका जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म रहता है, ठीक है। चलो, द फुल फ्रॉम अ बॉर्ड, बॉर्ड को हम प्यार से क्या करते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ढूंढ लो, ऑप्शन सी पे है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स, कौन सा आता है? डीडीटी, लेदर, वूल, कॉटन। ऑब्वियसली डीडीटी, अभी कुछ देर पहले ही करके आए, ठीक है। द बेस्ट वे टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन, अच्छा, वाटर पोल्यूशन को स्टॉप करने का बेस्ट वे कौन सा है? ट्रीटिंग एफ्लुएंट्स टू रिमूव इन क्या है, इंजुरीज केमिकल्स, ओके, ये तो करेक्ट लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। रेयरिंग मोर फिशेस, नहीं नहीं। कल्टिवेटिंग यूजफुल वेस्ट प्लांट वाटर प्लांट्स, नहीं। स्प्रेइंग विद डीडीटी, इससे तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन सा? ऑप्शन ए। चलो, फ्लोराइड पॉल्यूशन कॉज क्लोरोसिस और नेक्रोसिस ऑफ, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो किसका है? मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर का क्वेश्चन है, ये पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। लीफ मार्जिन एंड टिप, यही तो करेक्ट होगा। लीफ में ही होता है, स्टेम में नहीं होता, ऑल मेम्ब्रेन सिस्टम्स नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। कहाँ पर होता है? लीफ के मार्जिन पे, यानी कि सिंपल आपने क्या पढ़ा था? लीफ में पढ़ा था, लेकिन डिटेल्स में है लीफ मार्जिन एंड टिप में होता है, तो ठीक है। चलो, ये मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, ठीक है, पता नहीं आज कैसे आ गया। ओके, लेक्स ए एंड बी आइडेंटिकल इन एवरी वे, दो लेक है एक ही तरह के हैं, ठीक है, सब कुछ एक है दोनों का, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, क्या? लेक ए जो है उसमें हायर टेम्परेचर है, ठीक है, तुलना कॉम्परेटिव बी के, ठीक है, बी के कंपैरिजन में लेक ए का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए हैज़ हायर रेट ऑफ ऑक्सीजन नहीं, बी हैज़ हायर रेट ऑफ ऑक्सीजन ये लिखा गया है डिसोल्यूशन, हाँ ये तो करेक्ट लग रहा है। ऑक्सीजन डिसोल्यूशन ऑफ बोथ, नहीं सेम तो नहीं होगा, बोथ हैव सेम बॉन्ड, नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो,
ओजोन इज थिकर एट, कहाँ पर थिकर हो रहा है? अंटार्कटिक रीजन में। अंटार्कटिक रीजन कहाँ पर? पोल्स में होते हैं, ठीक है, पोल्स। चलो, अप टू 80% ऑफ द टोटल पॉल्यूशन इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज आर कम्स फ्रॉम, मैंने क्या बोला था? 80% है, 80% लिखा। क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, एनसीईआरटी की ही लाइन है लेकिन क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। 80% है यानी कि मेजर है। मेजर प्रॉब्लम, मेजर पॉल्यूशन कहाँ से होता है? ऑटोमोबाइल से। मैंने लिखा था ना, एनसीईआरटी का लाइन भी है और मैंने नोट्स में ये लिखा भी था। सिर्फ क्वेश्चन के मेजर के जगह सिर्फ 80%, मेजर के जगह सिर्फ 80% लिख दिया है, उसका मतलब ये तो मेजोरिटी हुआ ना। पेस्टिसाइड, रेडियो एक्टिविटी, लाउड स्पीकर, ऑटोमोबाइल्स, ये देखो ऑटोमोबाइल्स, एनसीईआरटी की लाइन है। वाई इज ओजोन कॉन्सेंट्रेशन लेस ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स? पोल्स में ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन क्यों लेस हो जा रहा है, यानी कि ओजोन होल तैयार हो जाए? CFC accumulate only in area where the air is cold, ऐसा कोई तो बात नहीं होता। CFC यूज इज हाइएस्ट इन दिस एरियाज, नहीं, वहाँ पर यूज़ कौन करेगा भाई CFC को? पोल्स में जाकर। CFC stick to frozen water vapor and कैन एक्ट हैज कैटलिस्ट, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, फिर भी देख लेते हैं। यूवी रेज आर स्ट्रॉन्गर इन दी एटमोसफेयर, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया ये, CFC स्टिक टू फ्रोजन वाटर वेपर एंड कैन एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है। चलो, स्क्रबर्स आर प्राइमरली यूज टू रिमूव द फॉलोइंग गैसेस फ्रॉम द एग्जॉस्ट आफ्टर स्प्रेइंग वाटर और लाइम, कौन सा? SO2। स्क्रबर के बारे में बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का होगा, देख लो, ढूंढ लो, ये देखो ऑप्शन बी पे SO2 है, ठीक है। चलो, फ्लोरोसिस इज कैरिड बाय, फ्लोरोसिस कैसे होता है? टीथ में देखने को मिलता है फ्लोराइड के वजह से। CO2, क्लोरीन, नाइट्रोजन, वाटर, ओके, वाटर से होगा, ठीक है। चलो, क्योंकि हम वाटर से, पानी में भी फ्लोरीन रहता है ना। मैंने क्या कहा था, जब भी आप कोई टूथपेस्ट यूज़ करो, आप पहले देख लो आपके पानी में क्या फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। अगर पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है तो नॉन फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ करना, और अगर देखो कि नॉर्मल फ्लोराइड है तो फिर आप कोई सा भी आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो, व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग लिस्ट? इनकरेक्ट कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, सही लग रहे हैं। ऑल पॉल्यूटेंट आर नॉट वेस्ट, गलत है। सभी पॉल्यूटेंट वेस्ट होता है, हर पॉल्यूटेंट नाम ही है उसका, तो वेस्ट कैसे नहीं होगा वो? सभी पॉल्यूटेंट वेस्ट हैं, गलत यही हो जा रहा है, फिर भी देख लो। नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम कैन पॉल्यूट वाटर, यस। यूट्रोफिकेशन, लाइकेंस आर इफेक्टेड बाय सल्फर, यस। वो तो मेनली किसके लिए लाइकेंस होता है? SO2 के लिए तो मेनली होता है ना, SO2 के लिए ही होता है, सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर से तो होगा ही। चलो, द मेन पॉल्यूटेंट इन द एयर इज, मेन पॉल्यूटेंट कौन सा है? CO2, CO, N2, सल्फर। मेन पॉल्यूटेंट कौन सा है? मेन पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है। चलो, याद रखना CO होता है। नॉइज पॉल्यूशन ऑकर्स व्हेन नॉइज एक्सीड, कब एक्सीड होता है? 70 to 75 डेसिबल नहीं, 50 to 60 डेसिबल नहीं, 80 to 99 डेसिबल, यस यही लग रहा है, फिर 40 to 65 नहीं, 80 to 99 डेसिबल के अगर एक्सीड हो जाए इसके जो है मेजरमेंट के ऊपर, तब वो नॉइज़ हो जाएगा, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करेगा। ताजमहल मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू, क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है? एक ही वजह है, एसिड रेन, देख लो। फ्लड इन जमुना रिवर, नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ मार्बल एज ए रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, नहीं। एयर पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी ऑफ मथुरा, ये करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों होगा? अब देखो, आप बोलोगे मुझे क्या पता कहाँ कौन सा रिफाइनरी से, कहाँ की रिफाइनरी से क्या रिलीज हो रहा है तो उससे ताजमहल का मुझे कैसे पता होगा? ऑप्शन में आपको ऐसे पता होगा, जो भी ऑयल रिफाइनरी हो, कोई भी रिफाइनरी हो, कहाँ का भी हो, वहाँ से तो पॉल्यूटेंट निकलेगा, पॉल्यूटेंट आसमान में जाएगा। अगर उसमें कोई भी हो, उसमें तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड एंड सल्फर का ऑक्साइड तो उसमें तो होगा ही, नाइट्रोजन एंड सल्फर का ऑक्साइड तो उसमें होगा ही। वो ऊपर जाके क्या करेगा? H2 है, H2O एंड O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एसिड रेन, एसिड रेन नीचे गिरेगा, CaCO3 के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा H2SO4, और जो है मार्बल को पीला कर देगा और उसको डिस्ट्रॉय भी करेगा धीरे धीरे। बहुत, अगर
एक दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड, वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए अगर वो ये चलता रहे तो फिर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। चलो, एसिड रेन इज कॉज्ड, ये देखो अभी आ गया, मैं तो कहा था किसके लिए होता है, सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड के लिए, ढूंढ लो, पहले ही है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो, द मेजर एरोसोल पॉल्यूटेंट इन जेट एमिशन क्या होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन मीन्स CFC, ठीक है, फ्लोरोकार्बन मीन्स ही क्या होता है, CFC होता है, ठीक है। चलो, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज कॉल्ड टू एग्जामिन द एमिशन ऑफ, किसके लिए एमिशन के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीकेशन यानी कि ग्रीन हाउस गैस को एमिशन के लिए, ई वेस्ट, UV रेडिएशन, CFC, ऑल ऑफ दिस, ओके। CFC के लिए, CFC क्यों, क्योंकि CFC जो होता है, CFC के अंदर का जो क्लोरीन पार्ट होगा, क्लोरीन पार्ट ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मोस्ट हार्मफुल, कौन सा मोस्ट हार्मफुल है, NO2, CO2, SO2, CO, SO2, ठीक है। चलो, एसिड रेन भी कॉज करता है, बहुत सी प्रॉब्लम करता है। द कंट्रोल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट कैन बी अचीव्ड बाय, गैसियस पॉल्यूटेंट कैसे अचीव किया जा सकता है, ओके। एरिस्टोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये तो SPM के लिए कम आएगा। पोलराइसिस नहीं, एडजॉर्प्शन, यस, एडजॉर्प्शन के मदद से आप कर सकते हो, ठीक है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स को आप एब्जॉर्प्शन के द्वारा कर सकते हो। अगर आपने अगर सरफेस केमिस्ट्री अगर पढ़े होगे तो आपको ये पता होगा, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अगर आप सरफेस केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा। स्प्रेइंग DDT ऑन क्रॉप्स कॉज पोल्यूशन ऑफ, ओके, कहाँ कहाँ होता है, आपने स्प्रे किया, छोटा छोटा ये जो है ड्रॉप्स के आकार में DDT निकला, ठीक है, सभी DDT मिट्टी में जाके गिरेगा ऐसा कोई मतलब नहीं, पेड़ में जाके लगेगा कोई मतलब नहीं, कुछ कुछ क्या होगा, एयर में भी चला जाएगा, क्या हुआ, एयर पोल्यूशन। चलो, अच्छी बात है, मिट्टी में गिरा, मिट्टी के अंदर वो चला गया, वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वहीं पर वो जम के रह जाएगा, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन हो गया, कुछ मिट्टी के सरफेस कुछ मॉलिक्यूल रहेंगे, बारिश हुआ, धो के हो, आसपास के जो है पॉन्ड, लेक, रिवर जो भी है उसमें चला गया, वाटर पोल्यूशन। तीनों तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, देख लो, एयर, सॉइल, वाटर, ये देखो ऑप्शन C में ही है, ठीक है। चलो, एक्सेसिव फर्टिलाइजर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन, क्या होगा, न्यूट्रिएंट क्वांटिटी बढ़ जाएगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ फिश, ओके, फिश के ऊपर है, नहीं, ग्रोथ ऑफ फिश तो नहीं होगा, डेथ ऑफ फिश होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कम हो जाएगा, डेथ ऑफ हाइड्रोफाइट्स नहीं, यूट्रोफिकेशन, यस, यूट्रोफिकेशन होगा, स्लीट नहीं, यूट्रोफिकेशन होगा, ठीक है। चलो, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्वांटिटी बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ जाएगा, इसीलिए, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर फाउंड इन बायोस्फीयर नेसेसरली कॉन्टेन, क्या कॉन्टेन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, क्या होते हैं ऑर्गेनिक, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़े हैं, बताओ क्या होता है, पढ़े हो आप, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, नेसेसरीली क्या होगा, कार्बन होगा, सिलिका, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, पता होना चाहिए। चीज़ों को रिलेट करना सीखो, जैसे सिखा रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ चीज़ों को कैसे रिलेट करना होता है, ऐसे रिलेट करना सीखो। अगर रिलेट करना अगर नहीं सीख पाओगे ना तो बायोलॉजी में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। रिलेट करना सीखो चीज़ों को, एक चैप्टर में से उसी के क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई मतलब नहीं, दूसरे चैप्टर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जा सकता है, ठीक है। चलो, रिलेटेड मतलब क्या, कॉन्सेप्ट, गैस प्रोड्यूस्ड बाय द पैडी फील्ड्स वाज इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल वार्मिंग, कौन सा पैडी फील्ड्स में कौन सा तैयार होता है, कौन सा गैस, मीथेन, CH4, मार्सी एरियाज याद है, क्लोरीन, मीथेन, CO2, ये देखो मीथेन। चलो, द इन्वायरमेंट इज हीटेड बाय, किससे हीट होता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से तो होता है, पता है, देखो, विजिबल लाइट, ओके, UV रेज, ओके, इंफ्रारेड वेव्स, ओके, रेडियो ऑब्जेक्ट, ओके, याद रखना इंफ्रारेड वेव्स के वजह से होता है, ठीक है। UV रेडिएशन कई बच्चे क्या करते हैं, UV रेज कर देते हैं, नहीं, UV रेज जो है ओजोन लेयर उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अर्थ जो इंक्रीज होता है
ये जो अर्थ है, अर्थ पे जब रेडिएशन आ रही है, सोलर रेडिएशन, वो क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, ठीक है। उसके साथ यूवी रेज भी आती है, लेकिन ओजोन लेयर उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ऐसा होता है, ठीक है। चलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, Br2, Cl2, NO2, HNO, क्या HNO3, कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है HNO3, ठीक है। चलो, what टेस्ट ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूज टू मेजर, ओके, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सबको पता है वाटर पोल्यूशन। रुक जाओ, हाँ, वाटर पोल्यूशन सबको पता है, ठीक है। चलो, if CO2 in the Earth's atmosphere disappear, the Earth's surface would in, ओके ओके ओके, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। ये है अर्थ सरफेस नहीं होगा, अर्थ टेम्परेचर होगा, ठीक है। अर्थ टेम्परेचर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ गया है, ठीक है। अर्थ टेम्परेचर क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड ऑन ऑक्सीजन कौन सा रिमेन सेम, नहीं, डिक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेजेंट में जितना है उससे भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करते होगे, ग्रीन टीज इन द हाउस, ग्रासलैंड, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीनी कंट्री, ग्रीन, अच्छा, ग्रीनरी इन द कंट्री, ओके, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। चलो, पॉल्यूटेड वाटर इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ई कोलाई यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई करेक्ट हो जाएगा, पी टाइफी विब्रियो, पॉल्यूटेड वाटर पूछा है, ठीक है। ये सारे रहेगा तो पॉल्यूटेड हो भी सकता है, नेचुरली भी रह सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन ई कोलाई यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई ह्यूमन के अंदर होता है, ठीक है। किनके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। एस्चेरिचिया कोलाई ह्यूमन के अंदर होता है तो फिर वो पानी में कैसे पहुंचा, फिकल मैटर ह्यूमन का जो है वो पानी में डिजोल्व हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसीलिए जो है पानी पॉल्यूटेड हो गया और उसमें एस्चेरिचिया कोलाई आ गया, ठीक है। चलो, क्लीनिंग एनवायरनमेंट विद बायोलॉजिकल ऑप्शंस सच एज माइक्रोब्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड बायो रेमिडिएशन कहते हैं उसके, ठीक है। बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन करेक्ट हो जाएगा, फिर भी देख लो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, उसको हम जीन्स को मैनिपुलेट करके नया करते हैं, बायो वेफर नहीं, बायो वेफर नहीं करते, और इंसिजन नहीं, ये भी नहीं होता, ठीक है। चलो, कॉज ऑफ रुक जाओ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस इज, ओके, कॉज ऑफ गैस्ट्रो इंस्टा, अरे यार ये क्यों होता है मेरे साथ, कॉज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस इज क्रोमियम, कैडमियम, सोडियम, सेलेनियम, क्या होता है, सेलेनियम होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिलाकर बोल रहा हूँ तो एक तो देखो, हिंदी बोलने का आदत नहीं है, मैं बंगाली हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, बंगाली में मैं बात करता हूँ, तो उससे हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हिंदी से जब इंग्लिश आ जाता है ना तब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मैं जो ट्रैक है ट्रैक सही से मेंटेन नहीं होता, ट्रैक गड़बड़ा जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए अगर बंगाली इंग्लिश हो मिलाकर तो फिर कोई बात नहीं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैव द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट, ओके, ग्रीन म्यूट्रिशन, हेपेटाइटिस, पोलियो, टीबी, क्या है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैव द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, ओजोन होल रेफर्स टू इंक्रीज्ड concentration of ozone, okay, reduction in thickness of ozone layer in stratosphere, troposphere, stratosphere, yes, true, करेक्ट आंसर यही होगा, फिर भी देख लो, रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोसफियर नहीं, ये भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है, लेकिन गलत क्या है, इसमें लिखा है एटमोसफियर, इसमें लिखा है स्ट्रेटोस्फियर। मोर करेक्ट को हमेशा देखना होता है, एटमोसफियर से ज़्यादा क्लैरिफाई कहाँ पे मिल रहा है, क्लैरिफिकेशन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी पे, तो मोर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होल इन दी ओजोन लेयर, ये तो नहीं होगा, ठीक है, मोर करेक्ट को हमेशा देखना पड़ता है, ठीक है। चलो, व्हिच पॉल्यूटेंट इज नॉन डिग्रेडेबल, स्मोक, पॉलीथीन, ये देखो सबसे सुंदर चीज़ पॉलीथीन,
ये आप देख लोगे तो ये तो गलत कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो, डीडीटी इज बैंड नाउ डेज बिकॉज ऑफ इट्स, क्यों बैंड है डीडीटी? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पॉल्यूशन कॉज करता है। देखो तीनों तरह के पॉल्यूशन, एक चीज़ तीनों तरह के पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, एयर सॉयल वाटर, तीनों तरह के पॉल्यूशन। वेरी कॉस्टली, इसको तो गोली मारो, कोई भी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। नोट अच्छा नोट, ओके नॉट अवेलेबल, ये ई नहीं होगा, ठीक है। नॉट अवेलेबल ये नहीं है, बहुत अवेलेबल है। इन्फ्लामेबल तो नहीं है। नॉट डिग्रेड इजीली, यस नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, और बहुत पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन भी करता है। चेकिंग ऑफ री रेडिटिंग heat by atmospheric dust or through CO2 and water vapor is ozone layer effect, solar effect, radioactive effect, greenhouse effect। इसे हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट ही कहेंगे। चलो, which pollution cause photochemical smog, कौन सा पोल्यूशन फोटोकेमिकल स्मॉग को क्रिएट करता है, ठीक है। सॉयल, वाटर, एयर, नॉइज, ऑब्वियसली एयर। एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसका? पैन है। चलो, what gas in atmosphere holds up ultraviolet rays? O3, ओजोन। ओजोन कहाँ पर है? ये देखो ओजोन। चलो, क्या है? What undesirable changes of pollution cause the following characteristics of air, water, land और soil? कौन सा? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों ही होते हैं, पता है ना। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मैंने डेफिनेशन में ये लिखा था, ठीक है। ये मत बोलना कि एनसीईआरटी से बाहर है, एनसीईआरटी से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एंड मेरे नोट्स से भी ये आया है, ठीक है। चलो, volcanoes are dash source of pollution, artificial, natural, both, man made। नेचुरल, अब वॉल्केनो ब्लास्ट जब होता है उसको क्या कौन करा सकता है भाई? मैन मेड कैसे होगा वो, ठीक है, वो नेचुरली है ना। एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट इज 0.0, ओके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर है। और ये क्या पूछा है? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। एटमोस्फियर में CO2 का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। CO2 का परसेंटेज, ये भी तो एक पॉल्यूटेंट है, CO2 का परसेंटेज पूछा है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CO2 का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। कितना होता है? 0.03%, आप ढूंढ लो। 0.034, ये देखो ऑप्शन बी में है, ठीक है। ये इतना 0 अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो होता तो ये है 0.0341, ठीक है। ये एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। चाहो तो ये भी याद रख लो, चाहो तो 0.03 तक की याद रख सकते हो, ठीक है। चलो, लाइकेंस आर इम्पोर्टेंट इन स्टडीज ऑन एटमोस्फेयर पोल्यूटेंट बिकॉज दे, क्यों? क्योंकि ये जो है क्या, इसको क्या कहते हैं हम? बायो इंडिकेटर कहते हैं। SO2 गैस को ये इंडिकेट कर सकता है, पॉल्यूशन को ये इंडिकेट कर सकता है। पॉल्यूशन से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। जहाँ पर पॉल्यूशन है वहाँ पर ये लाइकेंस नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। कैन ग्रो इन पॉल्यूटेड, नहीं। रेडिली मल्टीप्लाई, पॉल्यूटेड, नहीं। एफिशिएंटली प्यूरिफाई एटमोसफेयर, नहीं। आर वेरी सेंसिटिव टू पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, एरोजोल आर पार्टिकल्स इन एयर लेस देन बताओ 1 म्यू, ठीक है। चलो, ये रुक जाओ, ये डाटा है, ठीक है। ये सिर्फ आप रट्टा मार सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ डाटा है। व्हाट इज रिड्यूस्ड बाय यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन से क्या रिड्यूस होता है? एक ही तो चीज़ होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो भी ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व है वो रिड्यूस हो जाएगा, बॉड इंक्रीज हो जाएगा। डिजॉल्व CO2 नहीं, डिजॉल्व O2 यस। डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स तो इंक्रीज होगा, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमंस बिकॉज, क्यों? ह्यूमंस के हीमोग्लोबिन के साथ एक परमानेंट कंपाउंड बना लेता है, जो हीमोग्लोबिन फिर से अब कभी भी टूटकर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। एक टाइम क्या आएगा, जुड़ते जुड़ते कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ते जुड़ते क्या आ जाएगा, जो है ऑक्सीजन लेवल शरीर के अंदर एकदम से कम हो जाएगा, वो व्यक्ति सेंसलेस हो जाएगा एंड कुछ देर के बाद ही उसका मौत हो जाएगा, ठीक है। इट फॉर्म्स कार्बोलिक एसिड, नहीं। कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो प्रोड्यूस करता है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर। जेनेरेट एक्सेस CO2, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ ए
कार्सिनोजेनिक नहीं, कार्सिनोजेनिक किनको कहते हैं पता है ना, जो कैंसर कॉज करते हैं, जैसे कि निकोटीन, ठीक है, कार्सिनोजेन कहते हैं उसे, और उस प्रॉपर्टी को कार्सिनोजेनिक कहते हैं, ठीक है। इट कॉम्पीट्स विद O2 फॉर हीमोग्लोबिन, यस करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ कॉम्पीट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन इसके साथ नहीं, यानी कि इसके साथ जो है ना कंपटीशन नहीं कर पाता, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी है ना, वो 200 टाइम्स ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जिस स्पीड, आप ऐसे समझो, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने का जितना चांस है, उससे भी 200% क्या, 200 टाइम्स उसका कार्बन मोनोऑक्साइड का एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट considered an atmospheric pollutant? CO2, SO2, hydrogen, CO, atmospheric pollutant, hydrogen, रुक जाओ, हाँ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन, CO2 के तो काउंट करेंगे हम, ठीक है, हाइड्रोजन। एमोंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ओके, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, O2, ऑब्वियसली, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही है O2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन पॉल्यूशन, ओके, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, स्टील पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, हाइड्रोलाइटिक प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रखना हाइड्रोलाइटिक प्रोजेक्ट, याद क्या रखना, इन तीनों में से होता है ना, पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तीनों में से ही, ठीक है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड कार्सिनोजेनिक, ये तो सही है, सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन एयर, ठीक है, मीन एनुअल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये करेक्ट नहीं है, हमारा इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, और इसी के साथ हमारे जो है 66 क्वेश्चंस, टोटल कितने क्वेश्चंस थे, टोटल हमारे पास क्वेश्चन थे 66। पहला पेज को काउंट मत करना, क्योंकि वो पेज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए था। टोटल हमारे पास 66 क्वेश्चंस थे, हमने ये सक्सेसफुली तीनों इन क्वेश्चंस को हमने कर लिया, ठीक है। और क्या, कुछ नया चीज़ें भी आ रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग में है, आएगा, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ, और आज शाम को आपका वीडियो आएगा, ठीक है, वीडियो होगा इकोसिस्टम का, ठीक है, इकोसिस्टम आज ही हम स्टार्ट कर देंगे, और कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी आएंगे, ठीक है, तो उन सब के लिए तैयार रहना। एक नया सीरीज़ भी चालू होने जा रहा है, ये सब तो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा, एक और सीरीज़ भी आएगा, ठीक है, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी सीरीज़ है। आउट ऑफ एनसीईआरटी सीरीज़ का मतलब वो तो सरप्राइज़ है, जब वीडियो आएगा तभी पता चलेगा, अभी तो मैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, ठीक है दोस्तों, अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।